रमो रमो सिद्ध सागुणम। यह पाठ है 16 कषाय। संचित में हम कषाय का पाठ पूर्व में पढ़ चुके हैं, परंतु ये संचित में 16 कषाय का पाठ यहाँ पढ़ रहे हैं। जो भाव आत्मा को कसे दुख दे उसे कषाय कहते हैं। कषाय 4 प्रकार की होती है। क्रोधमान माया लोभ, जिसमें क्रोधमान द्वेष रूप है, माया और लोभ जो है वह राग रूप है। अब इन्हीं चारों कषाय के 4 भेद कर लीजिए। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध, संजुलन क्रोध, 4 हो गए। अनंतानुबंधी मान, अप्रत्याख्यान मान, प्रत्याख्यान मान, संजुलन मान। अनंतानुबंधी माया, अप्रत्याख्यान माया, प्रत्याख्यान माया, संजुलन माया। अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यान लोभ, प्रत्याख्यान लोभ, संजुलन लोभ। तो इस प्रकार से विषयों की प्रति आसक्ति की अपेक्षा से ये 4 भेद बन जाते हैं। जैसे अनंतानुबंधी तीव्रतर कषाय है, अप्रत्याख्यान तीव्र कषाय, प्रत्याख्यान मंद कषाय और संजुलन मंदतर कषाय है। तो इन 4 क्रोध आदि के 4 भेद करने से 16 भेद बन जाते हैं। संक्षिप्त से जो इनके अलग अलग भेद बनते हैं, जैसे देखें गोमटसार, जीवकांड आदि ग्रंथों से और विस्तार से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे संक्षिप्त देखें, जैसे अनंतानुबंधी क्रोध कषाय है। तो अनंतानुबंधी, अनंत नाम संसार का होता है और जो इसका कारण है वह अनंतानुबंधी कहलाती है। अनंत संसार का अनुबंध करने वाले भाव को अनंतानुबंधी कहते हैं। जो कषाय संसार के कारणभूत मिथ्यात्व को बांधती है वह अनंतानुबंधी कषाय है। मतलब यदि क्रोध कषाय 6 महीने से अधिक अवधि तक टिक गई तो वह अनंतानुबंधी हो जाती है। यह कषाय पत्थर पर पड़ी रेखा के समान है जो जल्दी मिटती नहीं। इस कषाय की बाहुलता से जीव नरक गति को प्राप्त करता है। अब विचार करें, जिन कहीं अपनी जो आपकी कषाय है कहीं अनंतानुबंधी तक तो नहीं जा रही, अन्वेषण करना होगा। दूसरी जो अप्रत्याख्यान क्रोध कषाय होती है, तो जो आत्मा के एक देश चारित्र को घाते, अर्थात जिसके उदय से अणुव्रत धारण नहीं किया जा सके, वह अप्रत्याख्यान कषाय है। इसका अभाव होने पर ही जीव संयम धारण कर सकता है। यदि कषाय 15 दिन से अधिक यानी 6 महीने से कम और 15 दिन से अधिक टिक जाती है तो वह कषाय अप्रत्याख्यान प्रकृति की हो जाती है। यह कषाय पृथ्वी पर खींची रेखा के समान है जिसे कठिनाई से मिटाया जा सकता है। इस कषाय की बाहुलता से जीव त्रिंच गति को प्राप्त होता है। तीसरी जो कषाय है प्रत्याख्यान क्रोध कषाय, तो जिस कषाय के उदय से जीव महाव्रतों को धारण नहीं कर सके वह प्रत्याख्यान कषाय है। यह जो कषाय है मुनि नहीं बनने देती। यह कषाय अंतर मुहूर्त से 15 दिन तक ही रहती है और अधिक हो जाने पर अप्रत्याख्यान हो जाती है। यह धूल में खिंची रेखा के समान है। इसकी बाहुलता से मनुष्य गति मिलती है। चौथी जो कषाय है वह है संजुलन क्रोध कषाय, जिसके सद्भाव से संयम बना रहता है लेकिन जीव के यथाज्ञात चारित्र का घात हो जाता है। वह संजुलन क्रोध कषाय है। संजुलन क्रोध कषाय अंतर मुहूर्त तक रहती है और यह कषाय जल में खींची रेखा के समान है जो बहुत शीघ्र ही मिट जाती है। इस कषाय के कारण जीव यथाज्ञात चारित्र को प्राप्त नहीं करता और देवगति का पात्र होता है। जिस प्रकार क्रोध कषाय के हमने 4 उपभेद देखे, इस प्रकार शेष 3 कषायों के मान माया लोभ के भी 4 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से ये कषायों के 16 भेद बन जाते हैं। अन्य और ग्रंथों से इसका विस्तृत विवेचन जान सकते हैं। 9 कषाय उसे बोलते हैं जो ईषद कषाय या अकषाय कहलाती है। ईषद करते अल्प, किंचित थोड़ी, ये अल्प फल प्रदान करती है और दीर्घ काल तक नहीं रहती। इसी वजह से इन्हें ईषद अर्थात अल्प कषाय कहते हैं। कषायों को पूर्णतः नष्ट होने के पूर्व ही ये नष्ट हो जाती है तथा कषायों के साथ ही उदय में आती है, अलग से नहीं। तो 16 क्या होता है कषाय और 9 होती हैं 9 कषाय।
मतलब नौ, नामे ओ की दो मात्रा नौ, और नौ कषाय मतलब नामे एक ओ की मात्रा, ये होता है नौ कषाय। तो नौ कषाय में पहली होती है हास्य कषाय। पहले नाम सुन लें, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। हास्य कषाय, जिस कर्म के उदय से जीव के हंसी रूप भाव उत्पन्न होते हैं, हंसी, ठट्टे लगाना, इस प्रकार के जो भाव होते हैं, ये हास्य कषाय है। रति कषाय, तो जिस कर्म के उदय से जीव के इंद्रिय विषयों में, धन, परिवार आदि के विषयों में विशेष प्रीति हो, भोगों में आसक्ति होना तथा जीव का एक दूसरे पर प्रेम होना, ये रति नाम की कषाय है। जिस कर्म के उदय से, अरति तीसरी कषाय, तो जिस कर्म के उदय से इंद्रिय विषयों, धन, परिवार आदि में अप्रीति हो, अनिष्टताओं से दूर हटने का भाव तथा पदार्थों में अप्रीति, अरति नाम की कषाय है। चौथा शोक कषाय, तो जिस कर्म के उदय से शोक या चिंता उत्पन्न हो, इष्ट पदार्थों के नष्ट हो जाने या वियोग हो जाने पर सोचना विचारना, शोक है। पांचवी कषाय भय, तो जिस कर्म के उदय से भय का कारण मिलते ही जीव भयभीत हो जाता है, अनिष्टताओं से डरने का भाव भय है। यह भय 7 प्रकार का होता है: इहलोक भय, परलोक भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय, मरण भय, वेदना भय और आकस्मिक भय। छठवीं कषाय है जुगुप्सा, तो जिस कर्म के उदय से दूसरे के प्रति घृणा या ग्लानि उत्पन्न हो, ग्लानि व घृणा का भाव जुगुप्सा है। सातवीं कषाय है स्त्री वेद, जिस कर्म के उदय से पुरुष के साथ काम सेवन का भाव उत्पन्न होता है। आठवीं कषाय है पुरुष वेद, तो जिस कर्म के उदय से जीव में स्त्री के साथ काम सेवन का भाव होता है। और नौवीं कषाय है नपुंसक वेद, तो जिस कर्म के उदय से जीव में स्त्री और पुरुष दोनों के साथ काम सेवन का भाव उत्पन्न होता है। यद्यपि 9 कषाय 9 प्रकार की होती हैं, मगर एक काल में बंध 5 का ही हो सकता है। पुनः सुने, यद्यपि 9 कषाय 9 प्रकार की ही होती हैं, मगर एक काल में बंध 5 का ही हो सकता है। 3 वेद में से एक या तो स्त्री वेद होगा, या पुरुष वेद होगा, या नपुंसक वेद होगा। रति अरति में से एक या तो रति भाव होगा या अरति भाव होगा। हास्य शोक में से एक का ही एक समय में बंद हो सकता है। तो 9 कषाय में से अरति, शोक, भय व जुगुप्सा तो द्वेष रूप हैं, और शेष जितनी भी हैं वे राग रूप हैं। तो इस प्रकार से यह संचित हमने 16 कषाय का पाठ पढ़ा। 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ, अब इसका उपसंहार करें। 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ, उनके 4 भेद, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संचलन, इनसे मिलाने से 16 और हास्य आदि 9 कषाय, तो 16 9 25। तो ऐसे 25 कषाय होती हैं। आदि जिणिंदम जयदु।